देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। बदायूं जिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि राजनीति का मूल उद्देश्य समाज को जोड़ना, लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करना और हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और धर्मनिरपेक्ष सोच ही प्रदेश और देश की प्रगति की आधारशिला है। पत्रकारों से विशेष बातचीत में शेरवानी ने प्रदेश की राजनीति, समाजवादी विचारधारा, युवाओं की भूमिका, बदायूं के विकास और बिलसी विधानसभा के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दिए बिना समग्र विकास संभव नहीं है। साथ ही युवाओं से सकारात्मक राजनीति और जनसेवा में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। समाजवादी आंदोलन के संघर्षपूर्ण दौर को याद करते हुए उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के साथ अपने अनुभव साझा किए और कहा कि नेताजी हमेशा समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती संवाद, विश्वास और आपसी सम्मान से होती है तथा गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक समरसता को बनाए रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिलसी विधानसभा की राजनीतिक स्थिति पर पूछे गए सवाल के जवाब में शेरवानी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में समाजवादी पार्टी का संगठन पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने इसका श्रेय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर की सक्रिय कार्यशैली और संगठनात्मक प्रयासों को दिया। उनके अनुसार विभिन्न समाजों के लोगों को साथ जोड़कर संगठन को नई ऊर्जा मिली है, जिसका सकारात्मक प्रभाव क्षेत्र की राजनीति में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने में भी संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई है। कार्यकर्ताओं में बढ़ता उत्साह और जनता के बीच लगातार जनसंपर्क भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं। शेरवानी ने कहा कि ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर ने कई अवसरों पर दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों में पीड़ित परिवारों की मदद की, आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया और उनकी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होना ही किसी जनप्रतिनिधि की वास्तविक पहचान होती है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि भविष्य में पार्टी नेतृत्व उम्मीदवारों के चयन में संगठनात्मक कार्य, जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं के विश्वास और जनता के बीच सक्रियता को प्राथमिकता देता है, तो बिलसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और अधिक मजबूत होकर उभरेगी। अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए शेरवानी ने कहा कि राजनीति में व्यक्ति का चरित्र, ईमानदारी, जनसेवा और जनता के प्रति समर्पण सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की असली पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि जनता के बीच उसकी स्वीकार्यता और विश्वास से बनती है। अंत में उन्होंने कहा कि उनका प्रयास हमेशा समाज में भाईचारा, सामाजिक सद्भाव और विकास की भावना को मजबूत करना रहा है तथा भविष्य में भी वे जनहित के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है और उसी विश्वास को बनाए रखना हर जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व है। अमर भास्कर से मोहम्मद तारिक की खास रिपोर्ट। मेरी पैदाइश इलाहाबाद में भी, मगर मेरी सियासी पैदाइश बदायूं में भी। तो इंसान अपना घर नहीं भूलता है। बदायूं के लोगों ने मुझे बहुत शौहरत दी, मुझे इज़्ज़त दी, पूरी दुनिया में मेरा नाम बनाया। अगर मैं मंत्री बना तो वो भी बदायूं के लोगों की देन है। 5 दफ़ा एमपी बना, वो भी बदायूं के लोगों की देन है। मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जब लोग चुने जाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि चुनने वाला उन्हें कौन है। अगर आप अपना रिश्ता लोगों से हमेशा बना कर रखेंगे तो ये रिश्ता जब तक आपकी ज़िंदगी है और उनकी ज़िंदगी है वो कायम रहेगा। मैं उसी कोशिश पे चलता हूँ और इसलिए आज भी मुझको बेहद यहाँ से प्यार और इज्जत मिलती है। एक सवाल ये भी था मेरा कि जब आप राजनीति में आए तो राजनीति और आज की राजनीति में बेहद फ़र्क है। मैं जब बदायूं से इलेक्शन लड़ता था तो बदायूं में कोई 14 से या 15% मुसलमान हैं, 85% हिंदू हैं। वो मुझे वोट करते थे। एक अपनापन था, एक भाईचारे का माहौल था। और मैं एक दफ़ा नहीं जीता हूँ, मैं 5 दफ़ा जीता हूँ यहाँ से।
आज जब से ये सरकार आई है, इन्होंने सबसे पहला काम जो हमारे मुल्क को नुकसान करने का पहुंचाया कि इन्होंने भाईचारा ख़त्म कर दिया। इन्हें राजनीति नहीं की, इन्होंने नफरत फैलाई और कुछ लोग उसमें बहक भी गए जी। और उस बहकावे का फ़ायदा उठा के ये सरकार चली। इस दफ़ा मुझे ये एहसास होता है कि अब लोग भी थक चुके हैं, बुरी तरह थक चुके हैं। और अब जो भी चुनाव आएगा, आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की उनसे हिसाब मांगिए तो बेरोजगारी, महंगाई, किसी को नहीं छोड़ा। एमपी की चोरी, एमएलए की चोरी, यहाँ तक के मंदिर की भी चोरी कर ली, चंदा चोरी कर ली इन लोगों ने। तो ये किसी के सगे नहीं है और ये हर कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी सत्ता में रहें। पब्लिक ने इनको चुना है, पब्लिक ही इनको उतारेगी। अच्छा, रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसे किस नज़रिए से? मैं उसके बेहद ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी में आप मोहतरम आज़म खान साहब का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, आप उन बच्चों का नुकसान पहुँचा रहे हैं जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां थीं जौहर यूनिवर्सिटी में तो आप उसको सुधार देते। आपको कुछ कानून बदलना था, आप कानून बदल देते। मगर बुलडोज़र चला के बच्चों के मुस्तकबिल से खेल के, और ये सरकार सिर्फ आप देखिए, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से खेल रही है। इनको ये परवाह नहीं है कि बच्चे आगे पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, काम पाएंगे, नौकरियां करेंगे। इनको तो बस ये है कि किस तरह मुल्क को जाहिल रखो। अच्छा, नीट एग्जाम के लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसे पुलिस ने सफ़ेद कपड़ा डालकर उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें मेडिकल में भर्ती कराया है। इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सरकार डरती है, ये किसी भी ईमानदारी के मुद्दे पे ना बोलती है, ना उसमें ये आवाज़ उठाती है। सुमन साहब क्या चाह रहे थे कि जो बच्चों का नुकसान हुआ है, कितने बच्चों ने अपने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चे बर्बाद हो गए नीट के एग्ज़ाम लेके। वो क्या मांग रहे थे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सफाई आए, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए, और जो हमारे पहले क्या होता था कि कोई एक्सीडेंट हुआ रेलवे का, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, मरहूम लाल बहादुर शास्त्री साहब की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बॉम्बे कांड हुआ, शिवराज पाटिल उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान अभी, मगर यहाँ इस्तीफा तो छोड़िए, ये तो उन चीज़ों को जिसकी को लेके हमारे छात्र परेशान हैं, ये बात भी नहीं करना चाहते। तो आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं? पूरी तरह से हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है, मैं भी समर्थन अपने पर्सनल लेवल पे कर रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा कि पूरा हिंदुस्तान इनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। कल 20 तारीख के लिए संसद का घेराव करने की चेतावनी दी गई है, उसमें क्या आप समर्थन करेंगे? हम लोग का है ही समर्थन, क्योंकि जब हम इनके मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं तो हमारा समर्थन है इनके साथ। और आप ये देखिएगा कि हर शहर में इसकी आवाज़ उठेगी। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी सीट किसी एक बरादरी के वोट से नहीं जीतती है। कोई भी सीट उस वक्त जीतती है जब उसमें सबका साथ हो और काफ़ी लोग उसमें मिले। हमारी ये कोशिश है बिलसी की सीट पे कि हम जो वहाँ 3-4 मेजर बरादरियाँ हैं, उसमें मुसलमान आता है, उसमें ठाकुर आता है, उसमें मोराव आता है, उसमें यादव भी हैं। अगर हम 3 बरादरियों को अपने साथ जोड़ लेंगे तो बिलसी की सीट हमारे पक्ष में आ जाएगी। तो यही हमारी कोशिश है कि हम लोग इस वक्त बिलसी को इतना मजबूत कर दें कि ये जो एक दाग लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि मैं भी बिलसी हमेशा हार जाता था,
जी जी। हर जगह से जीत के आता था, फिर से हार जाता था। लेकिन आज पोजीशन कुछ और है। मुझे ठाकुर यही योगेंद्र सिंह तोमर की वजह। मुझे हाँ नहीं देखिए, जहाँ तक योगेंद्र सिंह जी का सवाल है, ये एक मजबूत आदमी है, साफ सुथरे आदमी है, मेहनती आदमी है, इन पे कोई दाग नहीं है, इन पे कोई बेईमानी का चार्ज नहीं है। ये बल्कि जो कुछ करते हैं अपनी तरफ से करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो इनसे हमें बहुत मजबूती मिल रही है। और मेरी तो यही रिक्वेस्ट है अखिलेश जी से कि बिलसी को मजबूत करना है तो हमें योगेंद्र सिंह जी को लड़ाना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम रखेगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? कौन सा कार्यक्रम? जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पे नहीं, बधाई इसका में। कुछ वो नहीं था। ऐसा हुआ था कि बहुत मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि आप वो बधाइयों आए हुए बहुत अरसा हो गया, और आपसे कुछ लोग जाके दिल्ली मिल लेते हैं, कुछ लोग जाके इलाहाबाद मिल लेते हैं, मगर बहुत सारे लोग यहीं रह जाते हैं। तो आप हमारे बीच में आते रहिए, हमसे मिलते रहिए। और मैंने खुद भी दिल में सोचा कि चुनाव आता है तो सभी आ जाते हैं, मगर चुनाव से पहले आके लोगों से मिल लूँ, उनके हालचाल पूछूं और फिर उसको लेके आगे बढ़ूँ। ठीक। बात पूरी खत्म होने के बाद बस एक सवाल